Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि जी सऊदी फंड की जानिब से जो स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर रखवाए गए हैं, ये जो डिपॉजिट की रकम है स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाने से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को, हमारी अवाम को क्या फ़ायदा होगा? बहुत ही आसान अल्फाज में, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें ये पैसा नहीं चाहिए। इन शराइत पे हम पाकिस्तान को इस तरह इन शराइत पे सऊदी अरब से में पैसा लेना हमारे लिए, हमारी कौमी गैरत के लिए, हमारी अना के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। ये जो तरीका सऊदी अरब ने अपनाया है, जो उनकी टर्म्स हैं, ये कम से कम एज ए बागैरत पाकिस्तानी मुझे काबिल कबूल नहीं है। और इस बार कर्ज की शराइत बहुत सख्त हैं। शराइत में सख्त तरीन शर्त यह है कि सऊदी अरब महज 3 दिन के नोटिस पर 4.2 अरब डॉलर वापस मांग सकता है। 70 साल तारीख में यह पहली बार हुआ है कि सऊदी अरब की जानिब से ऐसी शराइत आयद की गई हैं। तो ये कहां से ये रकम आएगी सर? मैं तो ये सोच के भी ऑफकोर्स घबरा रही हूं कि सऊदी अरब जैसे मुल्क, हमारे दोस्त मुल्क ने भी इतनी सख्त शराइत आयद कर दी हैं, तो वो भी 3 दिन के नोटिस पर आपको सब कुछ वापस करना है, अदरवाइज दे सॉवरेन गारंटीज अटैच हो जाएंगी। और उनमें अगर हुकूमत को कोई दिक्कत हुई तो फिर आप सोचिए कि अनसर्टेनिटी जो है मुल्क में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पीक पे। जारी करदा जो एदाद शुमार हैं उनके मुताबिक मुल्क की मईशत महंगाई के दबाव का शिकार है और गुज़िश्ता दो महीने में महंगाई में इजाफा हुआ और बराह रास्त जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें कमी हुई है। अच्छा, रवा माली साल के पहले 4 महीने जुलाई ता अक्टूबर के दौरान जो करंट अकाउंट खसारा है वो 4.7% इजाफे के साथ 5 अरब 1 करोड़ डॉलर हो गया और गुज़िश्ता साल इसी अरसे में जो करंट अकाउंट का खसारा है वो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर सरप्लस था। अब दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जारी करदा जो मुश्तरका एलामी है उसके मुताबिक सऊदी अरब और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक डिपॉजिट मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं और इस मुआहदे के तहत सऊदी फंड स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर रखवाएगा और मुआहदे के तहत डिपॉजिट की जो रकम है वो स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाएगी। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सीनियर माहिर मुआशियात और साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब। ये जो करंट अकाउंट खसारा है ये 5 अरब 1 करोड़ डॉलर हो गया था और जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे की अगर बात की जाए तो ये खसारा 1 अरब 30 करोड़ डॉलर था। तो क्या वजह है कि एक साल में जो करंट अकाउंट खसारा है वो 4.7% बढ़ गया? मैं पाकिस्तानी कौम से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहता हूँ कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। इन शराइत पे हम पाकिस्तान को इस तरह इन शराइत पे सऊदी अरब से में पैसा लेना हमारे लिए, हमारी कौमी गैरत के लिए, हमारी अना के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। हमें 3 बिलियन से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। हमें किसी भी हाल में ये 3 बिलियन की इस कंडीशन पे पैसा रिसीव करना नहीं चाहिए। मैंने इमरान खान को ही मैसेज किया है, मैंने कल ट्वीट किया है और मैं इस जो है पाकिस्तान की डिग्रेडेशन की, जो हमारी मॉरल डिग्रेडेशन इस डिपॉजिट के साथ है, मैं जाती तौर पे उसको एग्री नहीं करता। अब बिल्कुल आसान अल्फाज में आवाम को बता दें, जो बिल्कुल आसान अल्फाज हो कि जी सऊदी फंड की जानिब से जो स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर रखवाए गए हैं, ये जो डिपॉजिट की रकम है स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाने से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को, हमारी अवाम को क्या फ़ायदा होगा? बहुत ही आसान अल्फाज में, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारा कोई फायदा नहीं होगा इससे। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास रिजर्व हैं तो उसके बेस पर हमारा करेंसी जो है वो वैल्यू आएगा। इस पर हमारा कोई इमीडिएट फायदा नहीं है। हमारी इंपोर्ट जो है वो तकरीबन 70 बिलियन डॉलर के करीब है। हम इंपोर्ट में किसी तरीके से 3-4 बिलियन कम करके उसको पूरा कर सकते हैं। ये जो तरीका सऊदी अरब ने अपनाया है, जो उनकी टर्म्स हैं, ये कम से कम एज ए बागैरत पाकिस्तानी मुझे काबिल कबूल नहीं है। मुझे ये काबिल कबूल नहीं। अच्छा, उसके साथ जाती हो रही है। जितनी भी खराबियां आज पाकिस्तान भुगत रहा है, ये 1977 से लेकर 2000 तक पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट उसमें कसूरवार इस तरह है कि उन्होंने करेक्शन का स्पीड सही नहीं किया। और इस बार कर्ज की शराइत बहुत सख्त हैं। शराइत में सख्त तरीन शर्त यह है कि सऊदी अरब महज 3 दिन के नोटिस पर 4.2 अरब डॉलर वापस मांग सकता है। 70 साल तारीख में यह पहली बार हुआ है कि सऊदी अरब की जानिब से ऐसी शराइत आयद की गई हैं।
आज जब पूरा पाकिस्तान चौंक गया है, सख्त तरीन शराइत आयद कर दी हैं सऊदी अरब ने, आपने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का मुआहिदा या इस तरह की टर्म्स और शराइत जो हैं वो पहले विटनेस की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, अब समझ में नहीं आती है कि ये क्यों इतना सख्त हो गया है सऊदी अरेबिया का रुझान पाकिस्तान की। मेरे ख्याल से हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो मुस्तहकम नहीं है, और कोई भी मुल्क अब ये सोचता है कि अगर हम इतना बड़ा अमाउंट $3 अरब और इसके ऊपर फिर ऑयल फैसिलिटी $1.2 अरब दे रहे हैं, तो हमारे पास कोई गारंटी हो ना। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, चौंका देने वाली फिगर्स हैं। गुज़िश्ता 4 माह में आप सही फरमा रहे हैं, तजारती खजाना कुछ $14 अरब तक पहुंच गया है, लेकिन जबकि सालाना $25 अरब की हमारी नीड है, जरूरत है, तो ये कहां से ये रकम आएगी सर? मैं तो ये सोच के भी ऑफ कोर्स घबरा रही हूं कि सऊदी अरब जैसे मुल्क, हमारे दोस्त मुल्क ने भी इतनी सख्त शराइत आयद कर दी हैं, तो वो भी 3 दिन के नोटिस पर आपको सब कुछ वापस करना है, अदरवाइज दे सॉवरेन गारंटीज अटैच हो जाएंगी हमारी प्रॉपर्टी। लेकिन इससे भी कुछ गंभीर कोई ऐसी शराइत हैं जो आपके इल्म में है? कुछ इशारा दीजिए आप, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? देखिए, बात यह है कि वो जो कह रहे हैं कि आप जो पेमेंट है वो कुछ थोड़े दिन से ज्यादा डिले नहीं कर सकते जनाब, उसके नतायज क्या होंगे वो है असल मसला, और मैं परेशान नहीं करना चाहता। अब हमारी दुआ यह है कि वो पैसे आए, हम उनको ठीक से इस्तेमाल करें, अपने रिजर्व्स को कायम रखें, इसलिए कि जिस रफ्तार से आपके रिजर्व्स गिर रहे हैं, और आप ये देखिए कि अभी IMF का प्रोग्राम आने में अगर हमने सारे प्रायर एक्शंस भी पूरे कर दिए तो कम से कम 6 हफ्ते और लगेंगे, और इस 6 हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है। खासतौर पे अगर जो प्रायर एक्शंस हैं वो बहुत मुश्किल हैं और उनमें अगर हुकूमत को कोई दिक्कत हुई तो फिर आप सोचिए कि अनसर्टेनिटी जो है मुल्क में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पीक पे चले जाएगा, और उसके नतीजे में रुपए की कदर वगैरह भी असर ऐसा ही है डॉक्टर